जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इससे पहले भी बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूं इसी पेपर का। अगर उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर जरूर कीजिए। और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, समझे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है झारखंड के आदिवासी आंदोलन का इतिहास और कारण बताएं। यानी कि झारखंड में जो आदिवासी आंदोलन हुआ था उसका इतिहास हमें बताना है और किस कारण से ये आंदोलन हुआ था इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं जो कि इसका उत्तर यहाँ से हो जाता है स्टार्ट। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें। तो हम लोग लिखेंगे झारखंड का आदिवासी आंदोलन एक लंबा और जटिल इतिहास रखता है। जो झारखंड का आदिवासी आंदोलन है वो क्या करता है तो एक लंबा और जटिल इतिहास रखता है जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए लड़ा गया है। कौन? तो झारखंड का आदिवासी आंदोलन। यह आंदोलन आदिवासी समुदायों द्वारा झारखंड राज्य की मांग के लिए किया गया। तो अंततः 15 नवंबर 2000 को सफल हुआ। यानी कि झारखंड में आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन वैसे हुए, स्वतंत्रता के बाद भी हुए, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने के बाद भी हुए और उसके पहले भी हुए थे झारखंड में, समझे ना। लेकिन जो इसका अंत में अंततः ये पूरा कब हुआ तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड को जब बिहार से अलग कर दिया गया तो जो कि एक आंदोलन यहाँ पे सफल हो गया। यहाँ झारखंड के आदिवासी आंदोलन के इतिहास और कारणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका किस प्रकार से यहाँ पे विस्तृत विवरण दिया हुआ है, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे। जो क्या आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे झारखंड के आदिवासी आंदोलन का इतिहास। झारखंड के आदिवासी आंदोलन का इतिहास सबसे पहले हम लोग समझेंगे। जो क्या आता है प्रारंभिक चरण 1900 से 1940, समझे ना। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से 1900 के बीच में चला था। बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। कौन? तो बिरसा मुंडा ने। उनका आंदोलन सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। किनका? तो बिरसा मुंडा का आंदोलन, समझे। चलिए आगे आते हैं। इस आंदोलन ने क्षेत्र के आदिवासियों में क्या किया तो जागरूकता और संगठन की भावना को क्या मिला तो बढ़ावा दिया गया। चलिए आगे आते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे टाना भगत आंदोलन जो कि 1914 में ये हुआ था, जिसको हम लोग कहेंगे तो जतरा भगत द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह अहिंसात्मक प्रतिरोध पर केंद्रित था। कहने का मतलब है जो टाना भगत आंदोलन कब ये आंदोलन किया गया था तो 1914 में किया गया था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था तो जतरा भगत था। इनके द्वारा ही यह आंदोलन शुरुआत किया गया था, जो कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और ये अहिंसात्मक प्रतिरोध पर केंद्रित था। चलिए आगे आप देखेंगे तो टाना भगत समुदाय ने करों का भुगतान, क्या तो टैक्स से रिलेटेड करों का भुगतान करने से क्या करता था तो इनकार कर दिया था। कौन? टाना भगत ने। और गांधीवादी विचारधारा को अपनाया, यानी कि यह हिंसात्मक, यानी कि कोई भी हिंसा नहीं किया, अहिंसा के तहत यानी कि आराम से आंदोलन किया। कोई भी इसमें विद्रोह वगैरह लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, गोली वगैरह नहीं चला, समझे ना, लाठीचार्ज वगैरह भी नहीं हुआ। मतलब कि अहिंसात्मक प्रतिरोध किया ही बिना हिंसा किए हुए। चलिए आगे देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद जो क्या आता है 1940 से 1980 के बीच में कौन कौन से ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे झारखंड में, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। जो क्या आता है पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखेंगे झारखंड पार्टी का गठन। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था तो 1949 में यह किया गया था, समझे। स्वतंत्रता के बाद झारखंड पार्टी का गठन किया गया, जिसमें नेता कौन थे तो जयपाल सिंह मुंडा थे। उन्होंने एक
उन्होंने एक अलग झारखंड राज्य की मांग को उठाया था। कौन? तो जयपाल सिंह मुंडा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। तो पार्टी ने 1950 और 1960 के दशकों में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का क्या किया? तो नेतृत्व किया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोर्चा बनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जेएमएम कहते हैं। अभी इसी का सरकार चल रहा है, गठबंधन से कांग्रेस के साथ अलायंस है और झारखंड में ये सरकार बनाया हुआ है, समझे ना। जो कि ये कब बनाया गया था? तो 1972 में बनाया गया था। और किनके द्वारा बनाया गया था? तो शिबू सोरेन के द्वारा बनाया गया था। अभी इसी का पुत्र है हेमंत सोरेन, जो कि अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग जानते भी होंगे, समझे ना। तो शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की स्थापना की। यह पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी अधिकारों, आदिवासियों का अधिकार होता है, भूमि सुधार और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग को लेकर ये सक्रिय था, ये मोर्चा, समझे ना, ये पार्टी। चलिए आगे देखेंगे। जेएमएम ने झारखंड राज्य की मांग को पुनर्जीवित किया, यानी कि जो जेएमएम था वो झारखंड राज्य को अलग करने के लिए, बिहार से अलग करने के लिए ये भी इसकी मांग को क्या किया? तो पुनः फिर से ये जीवित किया। और आदिवासी अधिकारों के लिए क्या किया? तो लड़ाई लड़ी जेएमएम, समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है। तो 1980 से 1990 के दशक में कौन कौन से यहाँ पे पार्टी कमिटी वगैरह देखने को मिले, आंदोलन? तो चलिए उसे भी हम लोग देखेंगे। जो क्या आता है पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे झारखंड कोऑर्डिनेशन पार्टी, झारखंड कोऑर्डिनेशन पार्टी, जिसको कहते हैं जेसीसी। इसमें हम लोग देखेंगे 1980 और 1990 के दशक में झारखंड कोऑर्डिनेशन पार्टी जेसीसी ने राज्य की मांग को लेकर कई प्रदर्शन और आंदोलन किए थे। कौन? तो जेसीसी ने, समझे। तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड कोऑर्डिनेशन, झारखंड जे से होता है झारखंड, सी से होता है कोऑर्डिनेशन और सी से होता है कमिटी। आप लोग याद रख लीजिएगा, समझे। जेसीसी ने आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। क्या बोला जा रहा है? तो जेसीसी ने क्या किया? तो जो आदिवासी संस्कृति था उसका पहचान की रक्षा करने के लिए क्या किया? संघर्ष किया, आंदोलन किए, समझे। और राजनीतिक जागरूकता भी क्या की? तो बढ़ाई। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 6 में झारखंड आंदोलन का चरम, जो क्या था 1990 से 2000। झारखंड आंदोलन का चरम आ जाता है 1990 से 2000। 1990 के दशक में झारखंड आंदोलन ने क्या की? तो तीव्रता पकड़ी, कहने का मतलब कि बहुत ही यहाँ पे जोर पकड़ ली। झारखंड और केंद्र सरकार, एक सेकेंड, राज्य और केंद्र सरकार के साथ वार्ता किया, यानी कि बात किया, और संघर्ष जारी रहा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 15 नवंबर 2000 को, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे पूछ सकता है कि झारखंड का गठन कब किया गया था, बिहार से अलग कब किया गया था। तो आप लोग को ध्यान रखना है 15 नवंबर 2000 को ये मतलब कि बिहार से अलग कर दिया गया था झारखंड को, समझे ना। इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे 15 नवंबर 2000 को अंततः, यानी कि अंत में झारखंड राज्य का गठन किया गया, जो बिहार से अलग होकर बना है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे झारखंड आदिवासी आंदोलन के कारण, यानी कि झारखंड जो आदिवासी आंदोलन हुआ था उसके कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो क्या आता है सबसे पहला कारण हम लोग देखेंगे आर्थिक शोषण और भूमि अधिग्रहण, यानी कि जो कि उसका आर्थिक शोषण किया जाता था और जो उनके आदिवासी होते थे उनके जो भूमि था वो क्या कर जाता था? अधिग्रहण कर लिया जाता, कब्जा कर लिया जाता था, समझे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे पूर्वक विस्तार से। तो आदिवासी समुदायों की भूमि पर बाहरी लोग, जो दूसरे राज्य के लोग होते थे, दूसरे मतलब कि बाहरी लोगों के द्वारा कब्जा किया गया और खनिज संसाधनों का दोहन किया गया। इससे आदिवासी लोग अपने ही क्षेत्र में क्या हो गए? तो विस्थापित हो गए और उनके पारंपरिक जीवन यापन साधन जो कि खत्म हो गए थे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संस्कृति और सामाजिक पहचान का संरक्षण। संस्कृति और सामाजिक पहचान का संरक्षण किस प्रकार से था? तो आदिवासी समुदायों ने अपनी संस्कृति और सामाजिक पहचान को बचाने के लिए कई संघर्ष किया। बाहरी लोगों और सरकार के जो बहुत सारे ऐसे नीति थे, नीतियों ने उनकी पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को क्या किया? तो खतरे में डाल दिया था। इस कारण से भी यहाँ पे आदिवासी आंदोलन देखने को मिले थे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक अधिकार और
स्वायत्तता की मांग। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इनको राजनीतिक अधिकार और मतलब कि स्वयं से यहाँ पे शासन किया जाए, इस प्रकार से यहाँ पे मांग की जाने लगा। यहाँ पे यहाँ के जो आदिवासी थे वो सोचने लगे कि हम झारखंड को जब अलग राज्य बना लेंगे तो यहाँ के अपने ही लोग यहाँ पे शासन करेंगे, अपने की तरह सोचेंगे, समझा, हमारे हित में काम करेंगे। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे मांग जो कि उठने लगे थे। आदिवासी समुदायों ने अपनी क्षेत्रीय और राजनीतिक अधिकारों की क्या की, तो मांग की। उन्हें लगा कि बिहार सरकार उनके मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है और उनके आवाज को अनसुनी की जा रही है। मतलब उनके जो झारखंड के जितने भी आदिवासी समुदाय थे उनको ये लगा ना कि जो भी हमारा जो समस्या है उसको जो बिहार सरकार है वो हमारे मुद्दों को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे आवाज को अनसुनी कर दिया जा रहा है। लेकिन जो भी यहाँ पे खनिज संसाधन है उसको वहां से झारखंड से निकाल कर अपने राज्य में या फिर दूसरे राज्य में क्या किया जा रहा है, तो भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से झारखंड को अलग राज्य करने की यहाँ पे मांग भी उठी थी। इस कारण से भी आंदोलन यहाँ पे देखने को मिला। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे शिक्षा और रोजगार की कमी। शिक्षा और रोजगार की कमी किस प्रकार से हुई थी, तो क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के अवसर की कमी थी। आदिवासी समुदायों ने बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर की मांग की। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5 में हम लोग समझेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। आदिवासी समुदायों ने आदिवासी समुदायों ने अपने क्षेत्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास की क्या की, तो मांग की। उन्हें लगा कि बिहार सरकार द्वारा उनके क्षेत्र को विकास के अवसर से क्या करेगी, तो वंचित रखा जाएगा, मतलब रखा गया है, समझे। उनको लगा कि उनको यह विश्वास हुआ, समझे। इस कारण से जो कि आंदोलन यहाँ पे झारखंड में आंदोलन होने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे जो क्या था इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, आ रहा है ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बन जाता है। तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो झारखंड का आदिवासी आंदोलन एक सशक्त और संगठित प्रयास था जिसने अंततः राज्य के गठन की मांग को सफल बनाई। यानी कि जो उनका मांग था कि अलग राज्य बनाया जाए, बिहार से एक अलग राज्य झारखंड बनाया जाए, जो कि इनके मांग था वो सफल हो पाया। यह आंदोलन आदिवासी समुदायों के संघर्ष और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी दृढ़ संकल्पना का एक प्रतीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे इस पेपर का। देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। इन सारे कंटेंट को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझे ना। आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग के सहयोग की हमें बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो न्यू है। लेकिन हम आपके लिए नया रहते हुए भी आपके लिए दिन भर में करीब 15 से 20 क्लास रिकॉर्डेड कर हम आपको अपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारी भी मेहनत को समझते हुए सेशन को लाइक कीजिए, समझे ना। सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपको इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं परचेज करना, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर कोई भी क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो कि लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं, समझे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी सारा का सारा चीज वहां पे आप लोग पा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।